नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स का एक टॉपिक है आप परसेंटेज। और परसेंटेज को आज हम जीरो से लेकर हाई लेवल तक की सभी चीज़ें बारीकियों के साथ समझने वाले हैं। तो आइए आज मैं आपको परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं और सभी चीज़ों को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक समझा देता हूं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, परसेंटेज। परसेंटेज का जो मतलब होता है वो एक बार याद रखना। जब हम लिखते हैं परसेंटेज तो होता है पर बोले तो पर, और दूसरा होता है सेंटेज। सेंटेज परसेंटेज यानी कि प्रति सौ बोले तो प्रति सैकड़ा ही परसेंटेज कहलाता है। आइए अब हम परसेंटेज से जुड़ी सभी की सभी समस्याओं को सॉल्व करेंगे और जीरो से लेकर हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो सेशन को अंत तक अवश्य देखते रहेगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सो आई होप कि आप सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए प्रश्न संख्या 1 आपके साथ लगा हुआ है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा गौर फरमाइएगा। प्रश्न कहता है 0.035 का प्रतिशत में मान बताइए। याद रखना, कभी भी हमें प्रतिशत में मान बताना हो तो हमें 100 से गुणा करना होता है, और प्रतिशत को हटाकर अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू बनानी हो तो 100 को भाग करना पड़ता है। देखिए जो हमारा नंबर है वो 0.035 है। अब हम इसे प्रतिशत बनाना चाहते हैं। प्रतिशत बनाने के लिए हमें सिंपली गुणा करनी होगी 100 से। जब हम 100 से गुणा करनी है, अब हम ये जब दशमलव हटाते हैं, दशमलव की दाईं तरफ जितनी संख्याएं होती हैं उतने क्या लगा लेते हैं, नीचे ज़ीरो लगा लिया जाता है। अब आप देखिएगा ये दो जीरो से ये दोनों जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब 35 की गुणा 1 से होगी 35 होगा, और जब नीचे यानी कि हर में आपको एक जीरो लगा है तो अंश में आपको क्या करना है, दाईं तरफ से उतनी संख्याओं के बाद दशमलव का प्रयोग कर लीजिए। बिल्कुल, तो इसलिए जो वैल्यू ये बन जाएगी वो कितना हो जाएगा, 3.5%। कितना हो जाएगा, 3.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। किसी भी प्रश्न में कोई समस्या होती है आप अवश्य हमारे साथ कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं बता सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया है कि 150% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था और इन्हीं सभी चीज़ों को समझा रहा था कि जब फ्रैक्शन से प्रतिशत बनाना होता है तो 100 से गुणा करते हैं, और जब प्रतिशत से फ्रैक्शन बनाना होता है तो हमें 100 से भाग करना होता है। अब देखिए नंबर कितना लिखा है, 150% है। हम क्या करेंगे, सिंपली 100 से भाग कर देंगे, जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब नंबर कितना बचेगा, 15/10 आएगा। इन्हें एक सिंगल नंबर से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3×5 = 15, और यहाँ पे 5×3 = 15 और 5×2 कितना हो जाएगा, 10। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3/2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 3/2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक चीज़ अवश्य याद रखना कि जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम है, जैसे कि मैं बात करता हूँ आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई, एसएससी, रेलवे, बैंक तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए जीरो से लेकर हाई लेवल तक की परसेंटेज का टॉपिक मैं यहाँ कवर अप कर रहा हूँ। आइए अपने प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपसे क्या कहता है, गौर फरमाएगा और चीज़ों को समझते जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में हमें पूछा गया है कि किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है तो उस संख्या के 20% क्या होगा। यानी कि फिर आपको उस संख्या का 20% निकालना है। आप बहुत आसानी से बहुत शानदार तरीके के साथ उस संख्या का 20% ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे बता रहा हूँ, एक बार थोड़ा गौर फरमाना और चीज़ों को बिल्कुल समझते चलना। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत आप क्या करें कि जैसे ही सेशन वाइंड होगा आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखिए थोड़ा गौर से करिएगा। मैं कहता हूं कि संख्या मान लीजिएगा के है, और जब संख्या आपकी के है, क्या हुआ, के का आधा यानी कि ये हो गया k/2, और इसका भी कितना हिस्सा, 5वां हिस्सा यानी कि 1/5 कितना बताया गया, 20 बताया गया। तो संख्या का 20% ज्ञात कर लीजिए। देखिए जो हर में नंबर हैं इन दोनों की गुणा हो जाएगी, इन दोनों की गुणा होगी तो 5×2 = 10। अब मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। कितना हो गया, के का वैल्यू आपका 200 आ गया। अब 200 का 20% निकालना है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, ये दोनों जीरो कैंसिल, और 20×2 कितना हो गया, 40। 20×2 कितना आ गया, 40। दैट इज ऑप्शन नंबर C1 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आइए इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं लेनी है। अभी मैं आपको लेवल बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूँ, हल्के हल्के आपके लेवल को बढ़ाते चलूँगा। बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर चीज़ों को समझते चलें। और वैसे भी आप देखिए कि जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं और बहुत शानदार से क्वेश्चन हैं। बिल्कुल किसी भी प्रकार की समस्या नहीं लेनी है। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि यदि अगर आप चाहें तो अगले प्रश्न को आंसर बहुत शानदार तरीके से बनाते चलिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। देखिए, जब का कितने प्रतिशत शब्द हमें मिल जाता है तो वह प्रतिशत से पहले का वाले शब्द से जो पहले वाला नंबर होता है वह सदैव डिनोमिनेटर में जाता है। बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से समझने का प्रयास करना। कहीं भी कोई तकलीफ हो तो तुरंत बता देना। हमें कहता है कि 30 किलोग्राम, तो 30 को रखेंगे न्यूमरेटर यानी अंश में, और 120 का तो 120 रखेंगे नीचे, गुणा कर देंगे 100। बाकी कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यही नंबर सॉल्व करना है। नंबर जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3 से 12 डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा। 4 से 100 को अगर हम डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 25, यानी कि ये हमारा हो गया 25%। 25% अगर हम बोलते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शायद आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें, क्योंकि सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैं आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक लेकर चल रहा हूँ। जीरो से हीरो बनाने का दायित्व लिया है, आपको 100% जीरो से हीरो बना दिया जाएगा। आइए इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमसे कहता है कि एक व्यक्ति का वेतन 7,200 से बढ़कर 8,100 हो गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सर्वप्रथम आप क्या करें, सीडीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एक बार प्रश्न को बनाने का अवश्य प्रयास करें, साथ में मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा। जी हाँ, अवश्य प्रश्न को सॉल्व करूंगा, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। देखिएगा, कुछ बेसिक अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो तुरंत कमेंट करके हमें बता देना। जी हाँ, बिल्कुल बता दीजिएगा, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। जब कभी भी हमसे प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी की चर्चा की जाती है, यानी कि प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी की बात की जाती है, तो बेसिक अप्रोच को एक बार बहुत ध्यान से समझना। क्या होता है, बेसिक अप्रोच ये होता है कि जो वृद्धि हुई है, जो वेतन में वृद्धि हुई है और जितना वास्तविक वेतन था, उन दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं। और अंतर निकालने के बाद जो प्रारंभ में वेतन मिल रहा था उसे हम कहाँ रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं, और अंतर को न्यूमरेटर में रखते हैं। गुणा कर देते हैं 100 से, हमारी प्रतिशत वृद्धि आ जाती है। आइए मैं अब आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, किसी भी प्रकार की समस्या अब आपको नहीं रहेगी। देखिएगा, चीज़ों को समझते चलिएगा। पहले एक व्यक्ति 7200 रुपये कमाता था, लेकिन अब उसका वेतन 8100 रुपये हो गया है। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। देखिए, हमें क्या करना, 7200 और 8100 का अंतर लेना है। 7200 और 8100 का अंतर कितना हो गया, 900 रुपये हो गया। कितने रुपए हो गया, 900 रुपये हो गया। प्रारंभिक वेतन कितने रुपए था, 7200 रुपये उसका प्रारंभिक वेतन था, यानी कि प्रारंभ में वह कितने रुपए कमाता था, 7200 रुपये कमाता था। अब कहता है कि प्रतिशत वृद्धि, तो गुणा कर दीजिए 100 के साथ। इसे सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल किसी भी प्रकार की आपकी समस्या नहीं रहेगी। आइए थोड़ा गौर फरमाइएगा। 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 9 से अगर हम 72 को सॉल्व करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। अब हमें क्या करना है, 8 से 100 को भाग देना है। 8 से 100 को भाग देंगे, नंबर बन जाएगा 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। अब देखिएगा, क्या ऑप्शन ए बी सी डी में आपको कहीं ऐसा ऑप्शन मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। क्लियर, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं लेनी है। अगर इसी ही प्रकार से सेम क्वेश्चंस वृद्धि हुई है, अगर कमी हुई होती तो भी हम क्या करते, दोनों के बीच का अंतर ऊपर रखते और प्रारंभिक वाला नीचे गुणा 100 कर लेते और हमारा वैल्यू बन जाता। आइए इसी के साथ मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूँ। अगला प्रश्न बहुत ध्यान से देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार गौर फरमाएगा।
एक एलसीडी की कीमत 28,000 रुपये है। यदि दीपावली के अवसर पर एलसीडी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तब एलसीडी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। जी बिल्कुल, आप एक बार स्वयं से बनाने का अवश्य प्रयास करें, क्योंकि आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। इसलिए आप अगर एक बार स्वयं से बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको कदापि कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चंस को एक ही कंबाइन सेशन में डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखना, और किसी भी प्रकार की समस्या अब आपको नहीं रहेगी, क्योंकि अब आपको नहीं रहेगी। सुनिएगा और समझिएगा कि प्रश्न हमसे क्या कहता है। पहले क्या था कि मार्केट से जब हम जाते थे तो मार्केट में एलसीडी की कीमत 28,000 रुपये हुआ करती थी। ये चीज़ हमसे प्रश्न में पूछी गई है। अब क्या होता है कि दीपावली का माहौल आ रहा है, दीपावली का अवसर आ रहा है और एलसीडी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। एलसीडी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एलसीडी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जब हम मार्केट से किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं तो उसका जो कीमत होता है वो 100% में होता है। कितने प्रतिशत में होता है? 100% में होता है। जब 100% में 20% की कमी की जाएगी तो उसका कीमत 80% रह जाएगा, और वृद्धि की जाएगी तो उसका कीमत 120% हो जाएगा। बेसिक अप्रोच एक बार समझ लेना, समझ लेना, समझ लेना। आपको कदापि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी, कभी भी आप टेंशन में नहीं रहेंगे। जैसे मैं करा रहा हूँ, एक बार अप्रोच लगाना, और कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत बता देना। आइए थोड़ा गौर फरमाइए कि आपको नंबर दिया गया है कि एलसीडी का जो कीमत था वो 28,000 रुपया था। अब एलसीडी की कीमत में दीपावली के अवसर पर 20% की कमी हो गई। जब 100 में से हमने 20% कम किया तो कितना प्रतिशत बचा? 80% बचा। कितना साथियों? 80% बचा। जब 80% बचा, प्रतिशत हटाने पर 100 भाग कर देते हैं। सभी को बताया है मैंने प्रॉपर तरीके से, चीज़ें आपने विजिबल तरीके से देखी होंगी और समझी होंगी। आइए अब इस नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का एक शानदार तरीका मैं बता रहा हूं कि अगर आप चाहें तो मैथ्स का कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, विदाउट पेन एंड पेपर में आपको सॉल्व कराने का गारंटी ले सकता हूं। GXYZ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम्स आपके जितने भी हैं। देखिए, ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, एज इट इज़ ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी दोनों जीरो आपके ये कैंसिल हो गए। यहाँ से ये वाला नंबर कैंसिल और यहाँ से ये वाला नंबर कैंसिल। अब शेष क्या बचा? यहाँ आपका बचा 2800 गुणा 8, यानी कि मुझे क्या करना है? ये 2800 गुणा 8 करना है। इन दोनों की मुझे गुणा करना है। एक बार प्यार से समझना और चीज़ों को ईमानदारी से देखना, आप कदापि दुखी नहीं रहेंगे। देखिए, डुअल जीरो हैं तो अंत में तो आपको 2 जीरो चाहिए। 8 की गुणा 8 से करेंगे तो कितना आएगा? 64। इकाई में कितना बनेगा? 4 यहाँ पे। फिर क्या करेंगे? 8 दूनी 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22। दैट इज ऑप्शन नंबर B1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर B1 इज द राइट आंसर। क्या हुआ? 2800 की गुणा जब 8 से करेंगे तो 22,400 रुपया बनेगा, यानी कि दीपावली के अवसर पर 20% की कमी के साथ जो एलसीडी का नया मूल्य हुआ, नया मूल्य हो गया आपका 22,400 रुपया। सो आई होप कि क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए मैं आपको एक नए नज़रिए से भी इस प्रश्न को सॉल्व करा देता हूँ, एक नए नज़रिए से भी प्रश्न को सॉल्व करा देता हूँ। देखिएगा और चीज़ों को समझने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल, अगर कभी भी 20% की बात होती है तो हम इसे फ्रैक्शन में बना सकते हैं, फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। और फ्रैक्शन में बदलने का सबसे आसान तरीका होता है 20/100, 20×100, यानी कि 1/5 हो गया। यानी कि 5 रुपये पर 1 रुपये की कमी हो गई। जब 5 रुपये पर 1 रुपये की कमी हो गई तो 4 रुपया बचाना। देखिए क्या हुआ कि 28,000 रुपया मेरी जेब में था, यानी कि पहले एलसीडी की कीमत थी, अब उसकी कीमत में 4/5 हो गया, यानी 5 रुपये पर 1 रुपये की कमी आ गई है। बाकी सभी चीज़ें सेम हैं, सिर्फ माइंड का अप्रोच आपको चेक करना है, अपनी थिंकिंग को बदलना है और चीज़ों को बहुत प्यार के साथ सीखना है, प्यार के साथ सीखना है, क्योंकि प्यार के सामने दुनिया झुक जाती है। ये 5 है, 5 से हम इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5×5 = 25, फिर आया आपका 30, 5×6 = 30, और ये हमारा 2 जीरो ऐसे रहा। अब हमें इसे 4 से गुणा करना है, तो 4 से गुणा करने का शानदार तरीका बता रहा हूँ। 5,000 की गुणा 4 से करते हैं 20,000 होता है। 600 की गुणा 4 से करते हैं 2400 होता है। कितना रुपया हो गया? 22,400 हो गया, 22,400 हो गया। विदाउट पेन एंड पेपर आप इस प्रश्न को कर सकते थे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी जीने में, बिल्कुल भी नहीं होगी। आइए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? बहुत प्यार की भाषा में समझने का प्रयास करना। कोई भी तकलीफ हो तो सदैव मैं आपके साथ बैठा हूँ, सदैव मैं आपके साथ बैठा हूँ। जी हाँ,
बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 15% की वृद्धि की गई, यानी कि जो प्रतिदिन पैसा कमाता था उसमें 15% की वृद्धि की गई है। उस व्यक्ति को अब 230 रुपये प्रतिदिन मिलने लगे हैं, यानी कि अब उस व्यक्ति को वृद्धि के बाद जो पैसा मिल रहा है, जो उसकी अर्निंग हो रही है, वो 230 रुपये प्रतिदिन मिलने लगे हैं। वृद्धि के पूर्व उसकी दैनिक मजदूरी कितनी थी? वृद्धि के पूर्व उसकी दैनिक मजदूरी कितनी थी? बहुत शानदार सा आइटम है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स 2013 में पूछा गया प्रश्न है। थोड़ा गौर फरमाना और एक बार प्यार से समझते जाना, प्यार से समझते जाना। देखिएगा क्या कहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा कि दैनिक मजदूरी, जी हाँ बिल्कुल, वास्तविक मजदूरी 100% की होती है। जब हम 15% की वृद्धि कर लेंगे, जब 15% की वृद्धि कर लेंगे तो 100 + 15 कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। और 115% का जो वैल्यू है वो कितना है? 230 है। 230 है तो देखिए 115 एकम 115, 115 दूनी कितना हो गया? 230, यानी कि 1% बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। अब जो दैनिक मजदूरी होती है वो 100% होती है, तो गुणा इसमें 100 से करेंगे और तो गुणा इसमें भी हम 100 से करेंगे, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू हो गई 100% की वैल्यू कितने रुपया हो गया? 200 रुपया हो गया। और 200 रुपया हो गया तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब कुछ बच्चे हमारे ऐसे प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं हैं, भाई बंधु मित्रगण हैं, जो ये कहेंगे कि सर हमें विदाउट पेन पेपर कराना सिखा दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक बार गौर फरमाना और प्यार से सभी चीज़ों को समझते जाना, प्यार से सभी चीज़ों को समझते जाना। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 15% की वृद्धि हुई है। पहले 100% का पैसा कमाया जाता था, अब 15% बढ़ गया, 115 हो गया और 230 रुपये अब हो जाता है। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लूँगा। 115 बराबर 230, 115 दूनी 130, यानी कि 1% बराबर कितना हो गया? 2। अब मुझे यहाँ 100 बनाना है तो ये 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर कितना हो जाएगा? 200, और 200 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी है। माइंड ऑफ अप्रोच देखिएगा, अप्रोच को पकड़िएगा। जीरो से हीरो बनाने का नज़रिया मैं आपको दे रहा हूँ। आप सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझने का अवश्य प्रयास करें। जी हाँ बिल्कुल। आइए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय में पहले 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद में क्या होता है कि 5% की कमी हो जाती है, यानी कि पहले तो 15% की वृद्धि हुई और उसके बाद क्या हुआ कि 5% की कमी हो जाती है, तो उस व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत का नेट बदलाव हुआ? उस व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत का नेट बदलाव हुआ? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। मैं अवश्य आपसे कहना चाहूँगा, अवश्य मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की टेंशन ना लेते हुए प्रश्नों को करने का अवश्य प्रयास करें, करने का अवश्य प्रयास करें। सदैव मैं आपके साथ बैठा हूँ, सदैव मैं आपके साथ बैठा हूँ। जी हाँ बिल्कुल, शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार समझाने का अवश्य प्रयास कर रहा हूँ। चीज़ों को समझते चलना, चीज़ों को समझते चलना। कोई भी तकलीफ़ हो तो बता देना, कोई भी तकलीफ़ हो तो बता देना। बिल्कुल 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 सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो, नया सा अप्रोच बता रहा हूँ, शायद आप ना सीखे हों या फिर अभी तक आप ना देखे हों। अगर देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखे हैं तो आज आप देख लीजिए, आज आप देख लीजिए, आज आप देख लीजिएगा अवश्य कि पहले 15% की वृद्धि होती है तो आपको क्या करना है कि प्लस का 15% लिखना है, प्लस का 15% लिखना है। उसके बाद 5% की कमी होती है, आपको क्या करना है? माइनस का 5% लिखना है, माइनस का 5% लिखना है। बस इतना करना है। आगे क्या करना है? जब प्लस की गुणा माइनस से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? माइनस प्राप्त होता है। नीचे वो लिख रहा हूँ, स्पेस थोड़ा सा है, एडजस्ट करने का प्रयास करें। माइनस क्या हो जाएगा? 15 गुणा 5/100 हो जाएगा। 15 गुणा 5/100, तो याद है ना, 15 पंजा कितना होता है? 75। 15 पंजा कितना होता है? 75 होता है। 75 को जब हम 100 से भाग करेंगे, पहले ये पूरी इक्वेशन आपके साथ बन चुकी है। नया सा अप्रोच है, समझने का अवश्य प्रयास करना। देखिए, 15 प्लस का है, 5 माइनस का है, बचेगा कितना? 10। और ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? 15 पंजे 75। 10 रुपया मेरी जेब में थे, 75 पैसा आपने मुझसे उधार ले लिया, तो मेरे पास कितना रुपया बचा? 9 रुपया 25 पैसा, 9 रुपया 25 पैसा। और ये कैसा आया है?
प्लस का आया है, और जब प्लस का आया है तो वृद्धि होगी, और माइनस का आएगा तो कमी होगी। याद रखना, इस चीज़ को याद रखना। जी हाँ बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, कोई टेंशन नहीं लेनी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.25% की वृद्धि। आइए तो अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अपना अगला प्रश्न एक शानदार सा क्वेश्चन आपके साथ बना हुआ है। बहुत प्यार से करना, चीज़ों को समझने का अवश्य प्रयास करना। जी हाँ बिल्कुल, चीज़ों को समझने का अवश्य प्रयास करना। क्या कहता है क्वेश्चन? प्रश्न में कहा गया है कि किसी परीक्षा में 26% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं। यानी कि कोई परीक्षा है और उसमें 26% जो विद्यार्थी हैं वो गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं, और 30% विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या होगी? अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या होगी? बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन है, और जान जान डालने का काम हमारा है। शान आपकी और जान हमारी होगी। दोनों ध्यान देना, दोनों ध्यान देना। देखिए यह मांगा भी अनुत्तीर्ण वाला है, यह भी अनुत्तीर्ण वाला है, यह भी अनुत्तीर्ण वाला है, और यह भी अनुत्तीर्ण वाला है। प्रश्न को पढ़ने का नजरिया सीख लीजिएगा, प्रश्न को कहाँ से पकड़ना है ये चीज़ भी सीख लीजिएगा। बाकी सभी चीज़ें ऑटोमेटिक सॉल्व होती चलेंगी, ऑटोमेटिक सॉल्व होती चलेंगी। देखिएगा 26%, ये मैं आपको वेन डायग्राम में कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ये नंबर है 26%, 26%, क्योंकि ये किसका है? मैथ्स का है, मैंने यहाँ मैथ्स रख दिया। और दूसरा नंबर ये रहा, और तीसरा नंबर मेरे साथ ये रहा। बिल्कुल शानदार से। जी हाँ, बस थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन गौर फरमाना। जी हाँ, माफ़ी चाहेंगे, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये रहे, क्योंकि दोनों में कॉमन बताया गया है, दोनों में कॉमन बताया गया है 5%। तो ये वाला जो अंतर है वो 5% का है, यानी दोनों में है। अब देखिए गणित का 26% है, 5% भागीदारी यहाँ पे ले ली तो ये वाली कितनी बची? 21% बची। अब दूसरा वाला ये 30% है, 5% भागीदारी ये ले ली तो ये वाली कितनी बची? 25% बची। ये सभी अनुत्तीर्ण वाले हो गए। इन सभी को उठा के जोड़ दीजिए, यानी कि 21 + 5 + 25, और ये सभी हमारे प्रतिशत में है। इन सब को जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, 25, 5, 30, 20, 50 और 1 51%, यानी कि 51%। और 51% क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। सो आई होप कि सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होंगी, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आइए तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? थोड़ा गौर से समझना, चीज़ों को प्यार से देखना। जी हाँ बिल्कुल, प्यार से देखना। एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए। जब कॉलेज में चुनाव हुआ तो उम्मीदवार को जो मत प्राप्त हुए वो 62% मत थे, और उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। यानी कि उसे कितने मतों के अंतर से चुना गया? तो वो अंतर था 144 के अंतर से चुना गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। मैं आपको एक चीज़ प्यारी सी बता रहा हूँ कि कुल कितना होते हैं? 100%। 62% जब एक व्यक्ति प्राप्त करेगा तो दूसरा व्यक्ति कितना प्रतिशत प्राप्त करेगा? 38% प्राप्त करेगा। समझना, बिल्कुल 62% और 38% का जो अंतर है वो कितना आया भाई? 144 आया, 144 आया। तो देखिए 62 से 38 को कम करना है। जब हम 62 से 38 को कम करेंगे तो कितना प्रतिशत बनेगा? 24%। कितना प्रतिशत बनेगा? 24%। 144 है, 24 को गुणा 4 करेंगे, 24 इकन 24, और यहाँ के कितना हो जाएगा? 24 संग 144, 24 संग 144। जी हाँ बिल्कुल, 24 की 6 बार गुणा करने पर 144 बनेगा। अब हमें क्या मिला? बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। 1% की वैल्यू 6 है। जब 1% की वैल्यू 100 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी, 600 हो जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर? क्योंकि दोनों तरफ हम 100 से गुणा कर लेंगे और ये डाले गए मतों की कुल संख्या आ जाएगी, कुल संख्या 600 बनेगी। बिल्कुल शानदार तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा प्रश्न है। सो आई होप कि आपको ज़रूर ये प्रश्न पसंद आएगा, ज़रूर सेशन आपको पसंद आए। तो जी हाँ, जी हाँ, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है।
कहते हैं यदि वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है उसे 10% तक बढ़ा दिया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हैं। क्योंकि देखिए 10% प्लस 10% प्लस क्या करना है 10 गुणा 10/100, क्योंकि वर्ग की भुजा की बात की जा रही है। ये हो गया आपके साथ जी। 10% में 10% जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20%। ये दोनों जीरो कैंसिल, ये कितना आया 1%। 20 में 1 जोड़ा तो कितना बन गया 21%, यानी कि 21% की वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल 21% बढ़ जाएगा। बिल्कुल, वर्ग का क्षेत्रफल 21% बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए इसी के साथ एक और प्रश्न करते हैं। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत प्यार के साथ करना, क्योंकि निकालने वाला और डालने वाला प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है, समझना और ध्यान देना। जी बिल्कुल ध्यान देना। RRC ग्रुप डी 2014 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एक शुद्ध दूध वाले पात्र से 20% शुद्ध दूध निकालकर उसमें उतनी ही मात्रा में पानी डाला जाता है। क्या करते हैं उसमें उतनी ही मात्रा में पानी डाला जाता है, और यदि यही प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है तो पात्र में शुद्ध दूध की शेष मात्रा कितनी होगी। ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। मैं आपको फ्रैक्शन से भी करा रहा हूँ और मैं आपको वाई अप्रोच भी करा रहा हूँ। दोनों को थोड़ा सा गौर फरमाना और चीज़ों को समझते चलना, किसी भी प्रकार की टेंशन लेना मना है, याद रखिएगा। जी हाँ, कुल प्रतिशत जो हमारा होता है वो कितना ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। कितना हुआ 100 हुआ, कितना हुआ 100 हुआ, माइनस क्या होगा 1 माइनस कितना प्रतिशत निकाला गया, कितना प्रतिशत निकाला गया 20 निकाला गया बटा 100 करेंगे। और कितनी बार दोहराई गई ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, यानी घात 3 लगा देंगे। देखिएगा 20 × 20 और 20 × 5 100, 5 में से 1 गया कितना बता 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नंबर 100 गुणा 4/5 गुणा ये 4/5 है जी, 4/5 गुणा 4/5, यानी कि 4 की गुणा 3 बार करते हैं तो कितना आता है 4 गुणा 4 चौको 16 चौको 64, और 5 की गुणा 3 बार करते हैं तो कितना आता है 125। सॉल्व करना, बहुत प्यार से चीज़ों को समझना। जब हम 125 को और 100 को सॉल्व करके 64 को भाग देंगे, यानी कि 64 100 हो जाएगा ऊपर और नीचे 125 से भाग देंगे, नंबर बनेगा आपका 51.2%। 51.2%, दैट इज ऑप्शन नंबर B1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर B1 इज द राइट आंसर। सो आई होप कि सभी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होंगी, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होगी। जी हाँ, मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि जी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बहुत बेहतर से बेहतरीन मार्क की ओर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ आज ही गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके सर्च कीजिएगा। जी हाँ, सर्च कीजिएगा अवधेश कुमार सर्च करें और तुरंत हमारे लिए वहाँ क्या करें फॉलो कर लीजिएगा। और आप अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से किसी भी प्रकार से सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के एग्जाम्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश दरोगा यानी कि SI, दिल्ली पुलिस, SSC, बैंक, रेलवे, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बिल्कुल, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है। अगर आप डिस्काउंट कोड हमारा लगाते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सहायता वहाँ से मिलने वाली है, यानी एक स्पेशल डिस्काउंट आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसके लिए डिस्काउंट कोड क्या करना है, स्टडी फॉर ड्रीम्स अगर आप डिस्काउंट कोड लगाते हैं तो आपको वहाँ से एक्सटर्नल डिस्काउंट यानी कि मिल जाएगा। कितना डिस्काउंट होगा वो सभी चीज़ें आप क्या करें, सर्वप्रथम सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर जाएं, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ जाके फिर हमें सर्च करें अवधेश कुमार। जी हाँ बिल्कुल, और स्टडी फॉर ड्रीम्स डिस्काउंट कोड आप यूज़ करके किसी भी सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप और अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए क्या ऑल ओवर इंडिया अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत अच्छे एक से एक एक्सपर्ट फैकल्टीज़ आपको वहाँ देखने को मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको किसी प्रॉपर एक ही एक्सपर्ट फैकल्टी या एक ही टीचर के साथ वहाँ जुड़ने मिलेगा, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपको क्या करना है, एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और ऑल ओवर इंडिया आप वहाँ से जितनी भी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं उन सभी को देख सकते हैं, और इस क्लास के माध्यम से जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो परसेंटेज टॉपिक मैथमेटिक्स का था, जो कि आने वाले सभी अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या करनी है, सबसे पहले आज ही बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि इंतज़ार करने से कुछ नहीं मिलने वाला। एक से एक बेहतर से बेहतर कंटेंट अगर आप चाहते हैं, एक से एक बेहतर से बेहतर चीज़ें अगर आप चाहते हैं और जल्द से जल्द अपना श्योर सिलेक्शन चाहते हैं, तो श्योर सिलेक्शन के लिए आपके पास बस एक सिंगल ऑप्शन है, जिसका नाम है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वहाँ जाके जुड़िएगा और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो स्टडी फॉर ड्रीम्स डिस्काउंट कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। जी हाँ, अब मैं बात करता हूँ कि आपको उसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं। देखिए, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि मैं मैथ्स का टॉपिक परसेंटेज यहाँ करा रहा था, आपको परसेंटेज किसी और भी फैकल्टी के साथ पढ़ना है, किसी एजुकेटर के साथ पढ़ना है, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप इन सभी चीज़ों के लिए स्वतंत्र हैं, उसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि अनअकैडमी लर्निंग आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सिर्फ बहुत शानदार तरीके के साथ एजुकेशन से जुड़ी यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी सभी की सभी क्लासेस मिल जाएंगी बिल्कुल शानदार अंदाज के साथ। सो आई होप कि सेशन आपको बहुत शानदार तरीके से पसंद आया होगा और आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके जी अवधेश कुमार जी जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि फॉलो करना मत भूलिएगा, आप तुरंत फॉलो करें। और आने वाली हमारी जितनी भी वहाँ पे क्लासेस हैं, साथ में और भी जो एजुकेटर फैकल्टीज़ मेंटर्स वहाँ जुड़ी हैं, उन सभी की क्लासेस को भी आप देख सकते हैं बिल्कुल शानदार तरीके के साथ। दूसरा, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो आप टेलीग्राम पर हमें सर्च कर सकते हैं अवधेश कुमार, जी हाँ बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं आपसे कहूँगा कि आज ही सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करके अवधेश कुमार को फॉलो कर लीजिए और रेगुलर बेसिस पर अनअकैडमी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहेगा। मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।